हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए रहस्यात्मक सूत्र को जानेंगे। जो जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चित तथा भयमुक्त जीवन पाएं। भगवान श्री कृष्ण का पहला रहस्यात्मक सूत्र है सफलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ होता है न व्यर्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण के रहस्यात्मक दूसरा सूत्र है प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तीसरा रहस्यात्मक सूत्र है आत्मविनाश या नर्क के ये 3 द्वार है। वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण का चौथा सूत्र है विश्वास। विश्वास क्या है? मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। भगवान श्री कृष्ण का अगला 5वां सूत्र है मित्र और शत्रु दोनों है मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरफ प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान श्री कृष्ण का छठा सूत्र है निर्भीक बनो। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 7वां रहस्यात्मक सूत्र है संशय न करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण का 8वां रहस्यात्मक सूत्र है आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न ही मरती है, अथवा शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण का अगला रहस्यात्मक सूत्र है कर्मवान बनो। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण का
अगला रहस्यात्मक सूत्र है, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का अगला रहस्यात्मक सूत्र है, ईश्वर में विश्वास। भगवान प्रत्येक वस्तु में है। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करना। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है, जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है।